हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्टार पैटर्न का 22nd पैटर्न। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे ये पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, आज का हमारा मकसद है इस पैटर्न को प्रिंट करना। लेकिन इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हम वही तरीका अपनाएंगे जो इससे पहले के 21 पैटर्न्स को प्रिंट करने के लिए तरीका अपनाया था। यदि आप लोगों ने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टार पैटर्न 1 वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में वो बेसिक कोड लिखने सिखाया गया है जो कि मैं हर बार प्रोग्राम में लिखता हूँ। वैसे तो इस तरह के प्रोग्राम्स बनाने के कई सारे लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन जिस लॉजिक को मैंने यहाँ पे डेवलप किया है वो लॉजिक जनरलाइज्ड है और किसी भी तरह का शेप, किसी भी तरह का डेटा उसमें हो, आप एक ही तरीके से सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो सकता है, चाहे शेप कितना भी टिपिकल क्यों ना हो। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपको डिटेल में सीखनी है और आज ये पहला लेक्चर आप देख रहे हो, तो आप स्टार पैटर्न 1 वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देखा है और बेसिक स्केलेटन क्या होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो बेसिकली हम लोगों को जो कोड बनाना है उसके लिए 4 स्टेप आपको करना आनी चाहिए। मैंने 4 स्टेप का एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। ये 4 स्टेप करके आप फाइनली वो प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मैं ये कोड ब्लॉक्स में कोडिंग करने जा रहा हूं। ठीक है, ये कोड ब्लॉक्स है और मैं अभी इसमें ओपन करता हूं एक फाइल। ये जो पहले से प्रोग्राम बना है इसको हटा देता हूं। यस, अब मैं नया प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिखा मेन। इसके अंदर मैं 2 वेरिएबल्स बना रहा हूँ, आई और जे। अगर और वेरिएबल्स लगेंगे तो हम आगे बना लेंगे। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक लूप लगाना है आई और एक लूप लगाना है जे के लिए। पर ये लूप क्यों लगा रहा हूँ और कितनी बार चलने चाहिए, इसके लिए एक बार हम डायग्राम बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी तरह के शेप को प्रिंट कराने के लिए आपको 4 स्टेप में काम करना होता है। तो स्टेप नंबर 1 ये है। स्टेप नंबर 1 में आपको, ये स्टेप नंबर 1 है कि आपने जो भी शेप, जो भी पैटर्न आपको प्रिंट कराना है उसको कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए और इसके बाद इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस इसमें ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे नंबरिंग करिए। ये रो नंबर्स हैं, तो इससे पता चलेगा जो शेप हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं उसमें कितनी रोज हैं और यही आई की वैल्यूज होंगी। इसी प्रकार से कॉलम नंबर्स भी बना लीजिए। जैसा कि इसमें कॉलम नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं 7 होंगे और ये सब जे की वैल्यूज मान लीजिए। ठीक है, ये सब जे नाम का मैं वेरिएबल बनाऊंगा, उसकी वैल्यूज हैं। आप समझ सकते हैं कि किसी भी एक पोजीशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आई और जे की वैल्यू का कॉम्बिनेशन सफिशिएंट है। जैसे मुझे इस जगह की बात करनी है तो ये जगह क्या है, आई की वैल्यू 2 और जे भी 2 है ना। जैसे ये वाला ए रखा हुआ है, ये कहाँ पर है, आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 5 पे। तो इस तरीके से हम किसी भी एक जगह को आई और जे की वैल्यू से डिनोट कर सकते हैं। तो जो लूप हमारा लगेगा वो कितनी बार चलेगा, ये स्टेप नंबर 1 में क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने यहाँ आई यानी रोज नंबर के लिए लूप लगाया है। आई की वैल्यू 1 से लेकर आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 आई प्लस प्लस। इसके बाद ये लूप की बॉडी, और इस लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप हम लोग लगा रहे हैं और ये वाला लूप होगा जे के लिए। जे की वैल्यू 1 और इसमें कॉलम्स के लिए ये लूप लगाया जा रहा है तो कितनी वैल्यूज होंगी, 7 तक जाएगा जे प्लस प्लस, क्योंकि टोटल कॉलम्स 7। जब ये लूप चलेगा, ये अंदर वाला लूप चलेगा, तो ये क्या करेगा, इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कुछ प्रिंट करेगा। प्रिंट क्या करेगा, अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए स्टार लिख देता हूं। उसके बाद एल्स और प्रिंट करेगा स्पेस। स्टार अभी मैंने लिखा ज़रूर है पर स्टार प्रिंट मैं कराऊंगा नहीं, मैं वहाँ चेंज कर दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे एरिया में कुछ जगह पर तो स्पेस प्रिंट हो रही हैं और कुछ जगह पे
ये नंबर या कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं। तो नंबर या कैरेक्टर्स जहाँ जहाँ प्रिंट हो रहे हैं वो जगह पे मैंने स्टार प्रिंट करा दिया पहले, और बाकी जगह पे स्पेस। तो दो ही तरह की चीज़ें यहाँ पर प्रिंट होने वाली हैं, या तो स्टार या फिर स्पेस। तो मैंने इफ एल्स लगा दिया, और ये फॉर लूप 7 बार चलता है। तो ये इफ एल्स 7 बार चलेगा, और 7 बार चलने का मतलब ये हुआ कि पहली लाइन जनरेट हो गई। और उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद लाइन चेंज होनी चाहिए, इसलिए इस फॉर लूप के बाद एक प्रिंटफ लिखिए जो लाइन को चेंज करे। तो इस तरीके से ये लाइन चेंज हो गई। ओके, अब यहां पर हम ऐसी क्या कंडीशन लिखें जिससे कि स्टार उतनी बार प्रिंट हो जहां जहां हमें प्रिंट कराना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कंडीशन जो भी होगी आई और जे पे डिपेंड करेगी, क्योंकि आई और जे मिलकर तय करेंगे कि वहां पे स्टार प्रिंट होना है या फिर स्पेस। मैं फिर आपको याद दिला दूं कि स्टार का मतलब मेरा ये है कि जो भरी हुई जगह आपको दिख रही है, इस जगह पे मैं पहले स्टार प्रिंट कराऊंगा, बाद में ये नंबर और कैरेक्टर्स लाऊंगा। तो स्टेप नंबर 2 क्या है, अब उसको देखिए। स्टेप नंबर 2, मुझे आई और जे की सिर्फ वही वैल्यूज़ लिखनी है जिन पर स्टार प्रिंट होना है। तो वो वैल्यूज़ क्या होंगी? आई अगर 1 है तो जे की वैल्यू देखिए 4 होनी चाहिए। आप देखिए पहली वाली लाइन में अगर जे की वैल्यू 4 है तो वहीं पर 1 प्रिंट हो रहा है। आई की वैल्यू अगर 2 है तो जे की वैल्यू 3, 4 और 5 होनी चाहिए। आई की वैल्यू अगर 3 है तो जे की वैल्यू 2, 3, 4, 5 और 6 होनी चाहिए। और आई की वैल्यू अगर 4 है तो जे की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है ना? इसी बात को मैं तीसरी स्टेप में दोबारा लिखता हूँ, यानी तीसरी स्टेप में मैं आई और जे की वैल्यू एक बार फिर लिखूंगा, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट तरीके से मेरा मतलब ये है कि हम रेंज में यानी रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से जे की वैल्यूज़ को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, 1, 2, 3, 4। जैसे आई की वैल्यू 3 है, आप हमेशा बीच में से कहीं से चालू करिए। आई की वैल्यू जैसे 3 है तो जे की क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, हमें मालूम है 2, 3, 4, 5, 6 होनी चाहिए। तो इसको लिखने का एक दूसरा तरीका ये हो सकता था कि जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6। इसी तरीके से जब आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड जे लेस देन इक्वल टू 5। आई की वैल्यू 1 है तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड जे लेस देन इक्वल टू 4। इसी प्रकार से जब आई की वैल्यू 4 है तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड जे लेस देन इक्वल टू 7। चौथी और आखिरी स्टेप जिसमें आप फाइनली रिजल्ट बनाने वाले हैं। तो देखिए जो ये स्टेप्स लिखी हैं जे वाली, ये जनरलाइज करनी है, मतलब मुझे एक स्टेप में लिखना है जे ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो हर बार लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या लिखना है सोचेंगे, फिर लिखना है एंड जे लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ क्या लिखना है वो सोचना पड़ेगा क्योंकि ये हर बार चेंज हो रहा है। तो ये हर बार चेंज ज़रूर हो रहा है लेकिन ये डिपेंड कर रहा है आई की वैल्यू पे। मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 4 अगर आई 1 है, यहाँ पे आना चाहिए 3 अगर आई 2 है। तो क्यों ना मैं यहाँ पर लिख दूँ 5 माइनस आई, तो 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, इस तरह से। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 3 प्लस आई। तो आई की वैल्यू अगर 1 होगी तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 होगी तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। अब यही कंडीशन को मेरे को कहाँ लिखना है, मेरे को लिख देना है इफ़ में। तो मैं इफ़ में लिख रहा हूँ जे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस आई एंड जे लेस देन इक्वल टू 3 प्लस आई। अभी अगर मैं इसको इसी स्टेज पे रन कर दूंगा तो क्या होगा, होगा ये कि स्टार शेप तो प्रिंट हो जाएगा। कहते हैं कि यहाँ पर जैसा आप शेप चाह रहे थे वैसा शेप आ गया। बस अब आपको चाहिए क्या, यहाँ पे स्टार ना दिखे, यहाँ पे नंबर्स आ जाएं। तो नंबर्स के लिए मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर वेरिएबल और ले लेता हूँ, एक के नाम का वेरिएबल ले लिया
और हर रो की स्टार्टिंग में, मतलब आई वाले लूप के अंदर आते ही के की वैल्यू मैं 1 कर देता हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर नई रो में आप देख रहे हैं कि 1 से स्टार्टिंग हो रही है, इसलिए ऐसा किया मैंने। और यहाँ पे स्टार की वैल्यू प्रिंट कराने की बजाय मैंने %d लिख दिया और यहाँ पर लिख देता हूँ k। क्या होगा अगर मैं इसको रन करूँगा? जहाँ जहाँ स्टार दिख रहा था वहाँ वहाँ अब 1 दिखने लगेगा, क्योंकि k की वैल्यू आप प्रिंट करा रहे हो। पर क्यों ना मैं ऐसा करूँ, यहाँ मैं करली ब्रैकेट लगाता हूँ, ये इफ की बॉडी बना दी मैंने, ठीक है। अब इफ की बॉडी में ये printf लिखा हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि k की वैल्यू प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट भी हो जाए। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। अब क्या होगा? अब ये होगा कि हर लाइन में आप देखिए 1 1 2 3 वो बढ़ती जाती वैल्यू, और हर लाइन, नई लाइन में k वापस से 1 होता है, और हर बार प्रिंट करते वक्त एक एक वैल्यू बढ़ाता है। तो आधा तो मेरा आंसर सही आ चुका है, लेकिन आधे के बाद इसे नंबर नहीं प्रिंट करना है बल्कि कैरेक्टर्स प्रिंट करना है। आधे के बाद ओके, आधा मतलब j की वैल्यू जब क्या है 4, यस, आधा मतलब 4, j की वैल्यू जब 4 है वहाँ तक तो नंबर्स ही होने चाहिए, तो j की वैल्यू <4 तक तो ये चलता रहे। अब जैसे ही j की वैल्यू 4 हो जाती है, ठीक है, j की वैल्यू 4 हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, k की वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर मैं k के अंदर रख देता हूँ स्टार्टिंग में 48, ठीक है, 48 आस्की कोड होता है 0 का, तो मैं रख देता हूँ 49, तो ये आस्की कोड होता है 1 का। तो मैं यहाँ %d लिखने की बजाय अगर %c लिख दूँ तो कैरेक्टर प्रिंट होगा, क्योंकि k के अंदर आस्की कोड है दैट इज़ 49, तो उसका जब कैरेक्टर कन्वर्जन किया जाएगा तो वो 1 ही दिखेगा। अभी मैं ये j = 4 वाली लाइन हटा रहा हूँ, अभी प्रोग्राम वही का वही है। आप देखेंगे कि इसमें जो प्रिंट हो रहा है वो वही प्रिंट होगा जो पहले प्रिंट हो रहा था। ये देखिए, क्योंकि अब ये कैरेक्टर्स हैं, अब ये नंबर्स नहीं है, कैरेक्टर्स हैं। लेकिन हम जानते हैं कैरेक्टर्स मतलब अल्फ़ाबेट नहीं होता, सिर्फ A से Z तक नहीं होते कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स तो 256 हैं। ओके, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, 48 0 का कोड और 49 देखिए 1 एज अ कैरेक्टर, इसका कोड है 49, और A का कोड होता है 65, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इतना करना है कि k की वैल्यू को 65 कर देना है। समझ में आई बात? मतलब मैं यहां पर देखूं, यदि j की वैल्यू 4 हो चुकी है तो k की वैल्यू कर दीजिए 65। बाकी तो फिर जब ये प्रिंट होगा तो उसके बाद इंक्रीमेंट भी होगा। अब देखते हैं इसको चला के। देखिए, जैसा शेप आप चाहते थे एग्जैक्टली वैसा ही, और जो कैरेक्टर्स आप चाहते थे वही कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। तो एक बहुत मामूली सा फेरबदल आपने किया और ये प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। तो बेसिक स्केलेटन आपका वैसे का वैसा ही है, और आपने सिर्फ एक और वेरिएबल लिया है k, जिसकी वैल्यू शुरुआत में रखी 49, जो कि आस्की कोड है। अच्छा, कई लोग कंफ्यूज होंगे कि k जो है वो इंट टाइप का वेरिएबल है, तो इसके अंदर आस्की कैरेक्टर कैसे आ सकते हैं? तो देखिए, इंट और कैर में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि इंट 4 बाइट मेमोरी लेता है और कैर 1 बाइट मेमोरी लेता है। बाकी इंट और कैर दोनों ही तरह के वेरिएबल्स में स्टोर नंबर ही होता है। जब हम कैर वेरिएबल में कोई कैरेक्टर रखते हैं तो एक्चुअल में वो कैरेक्टर स्टोर नहीं होता, उसका आस्की कोड स्टोर होता है, तो वो अल्टीमेटली नंबर ही होता है। तो मैं आस्की कोड एक इंट वेरिएबल में भी रख सकता हूँ, जैसे कि मैंने k के अंदर 49 रखा हुआ है, और फिर उसको इंक्रीमेंट कराता जा रहा हूँ। बस ये ध्यान रखिए कि अगर आप %d से प्रिंट कराएंगे तो वो कोड प्रिंट हो जाएगा, और %c से प्रिंट कराएंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर प्रिंट होगा। इसीलिए यहाँ पर 49 नहीं प्रिंट हो रहा बल्कि 1 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि 49 आस्की कोड है 1 का। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। एक बार ये स्टेप्स भी आप देख लीजिए।
ठीक है, और ये प्रोग्राम तो आप देख ही रहे हैं। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अब मेरे YouTube पे 1 से ज़्यादा चैनल्स हैं, तो हो सकता है कि आपने सारे चैनल्स ना देखे हों, तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट करें www.mysirji.com। आपको YouTube में वीडियोस ढूंढने में दिक्कत जा सकती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिकली सारे वीडियोस अरेंज्ड हैं कोर्स वाइज, यानी C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सभी कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ बहुत आसानी से मिल जाएंगे। पूरा कोर्स आप इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कर सकते हैं। साथ ही यहाँ कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस एंड प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगे। प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। हर दिन इस साइट पे एक नया वीडियो अपलोड हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारे वीडियोस हैं और काफ़ी सारे वीडियोस इसमें नियर फ्यूचर में आने वाले भी हैं। ये सारे के सारे वीडियोस हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यस, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं देना है आपको इसको। अब आपको अगर लगे कि ये सारे वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत काम के हैं, तो प्लीज़ आप इनको शेयर करिए ताकि और भी लोगों की मदद हो सके। शेयर करने के लिए बहुत सिंपल है, आप इस वेबसाइट का URL या वीडियो का URL अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट कर दीजिए, काफ़ी सारे लोगों तक ये पहुंच सकेगा। थैंक यू।